मध्यपुर में कई दिनों तक दुनिया की धड़कनें बढ़ाने वाला ईरान और इजराइल का सैन्य टकराव फिलहाल थम गया है। मिसाइलों, ड्रोन हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच हालात एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज तक पहुंच गए थे। हालांकि दोनों देशों ने फिलहाल हमले रोकने के संकेत दिए हैं, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आखिर इस नए सैन्य टकराव की शुरुआत कैसे हुई, दोनों पक्षों ने क्या क्या कार्रवाई की और दुनिया क्यों चिंतित हो गई, हमारी एक खास रिपोर्ट जरा देखिए। Whoa! 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 क्या टल गया है महायुद्ध? युद्ध विराम के बाद क्या होगा? मिसाइलें थम गई, लेकिन तनाव नहीं। क्या फिर भड़केगी जंग? ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम कितना टिकाऊ? युद्ध विराम है या फिर ये नई रणनीति? आसमान में मिसाइलों की आवाज, आसमान में मंडराते ड्रोन और हर पल बढ़ता युद्ध का खतरा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा नजर आया जहां एक चिंगारी पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती थी। ईरान और इजराइल के बीच हुए ताबड़तोड़ हमलों ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ाईं। दोनों देशों की ओर से दागी गई मिसाइलों ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में भय और अनिश्चितता भी भरी। हर गुजरते घंटे के साथ बड़े युद्ध की आशंकाएं गहराती रहीं, लेकिन जब हालात कंट्रोल से बाहर होते नजर आए तब कूटनीति एक्टिव हुई। फिलहाल मिसाइल, बम, गोला बारूद की आवाज थम गई है। हालांकि युद्ध विराम का ये सन्नाटा कितना टिकाऊ होगा, इस पर दुनिया की नजरें हैं। ईरान और इजराइल के बीच सैन्य हमलों का सिलसिला फिलहाल थम गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अब भी जारी है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर इजराइल उसकी या उसके सहयोगियों के खिलाफ एक्शन करेगा तो पलटवार जरूर होगा। जंग का केंद्र है लेबनान भी, जहां जवाबी हमले शुरू हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है वो सावधानी बरतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अगर इजराइल की सैन्य कार्रवाई की वजह से ईरान के साथ युद्ध विराम टूटा तो भविष्य में अमेरिका का पूरा समर्थन इजराइल को नहीं मिल सकता। We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, and that hasn't stopped. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. इजराइल ने ईरान के साथ फिलहाल संघर्ष विराम की बात मंजूर की है। चेतावनी दी है, भविष्य में किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। नेतन्याहू ने देश के नाम वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, 1 साल पहले इजराइल ने ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की योजना को रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה
फिलहाल मिसाइलों की गूंज थमी है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। ईरान और इजराइल दोनों ने हथियार को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, सिर्फ विराम लगाया है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं, क्या ये विराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से उसी तरह से हलचल, उसी तरह से बम गोला बारूद की आवाज सुनाई देगी जैसे अस्थायी युद्ध विराम के बाद एक बार नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।